देखना काफ़ी दुखद और हम लोग काफ़ी सरप्राइज हैं कि वो भर्ती हो गया और उसकी चोट जो थी एक हड्डी टूटी हुई थी पैर की और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा टीम कर रहा था। अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि आखिर शिवहर के माननीय विधायक चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन बाहुबली कहे जाने वाले के बेटे हैं, लवली आनंद वर्तमान सांसद के बेटे हैं, उनके साथ पटना के एम्स में मारपीट हुई है। आधे घंटे तक बंधक बना कर रखा गया और इसमें अब एम्स प्रशासन का भी बयान आ गया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर आप यह जानना चाहते होंगे कि आखिर मारपीट की नौबत कैसे आई और क्या एक विधायक बिना सिक्योरिटी के गया होगा और आखिर उनके साथ इतने सारे लोग थे। चेतन आनंद को भली भांति कौन नहीं जानता, आखिर ऐसा क्या हुआ है, तो तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। डॉक्टर के नाम पे क्यों हो रहा है? हम डॉक्टर नहीं है क्या? हम डॉक्टर नहीं है क्या? आगे डॉक्टर कभी आगे? डॉक्टर बात करेगा तो सब नाटक करो, पकड़ हाथ छोड़ कर आप यहाँ का प्रोटोकॉल है और वो भर्ती भी हो गया था। बड़ा मतलब कि दुख की बात है कि जितने भी घटना हम लोगों का ये ट्रॉमा सर्जन एक्सपीरियंस है कि किसी को अगर इलाज में दिक्कत होती है, टाइम से भर्ती नहीं होता है, तब प्राय ये घटना घटती है। लेकिन कल की घटना काफ़ी दुखद और हम लोग काफ़ी सरप्राइज हैं कि वो भर्ती हो गया और उसकी चोट जो थी एक हड्डी टूटी हुई थी पैर की और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा टीम कर रहा था। लेकिन रात में लेट नाइट में कुछ उससे मिलने वाले लोग आए हैं। एक महिला डॉक्टर थी और उनके कोई पति थे, एग्जैक्ट नाम हमको नहीं पता है कि वो कौन थे, लेकिन वो डॉक्टर के साथ डॉक्टर जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, वो काफ़ी बदतमीज़ी किया, बहुत उनको ह्यूमिलेट किया कि तुम लोग कौन हो, किस तरह से इलाज कर रहे हो। और ये बात जब बढ़ने लगा तो हमारा डॉक्टर ने वहाँ से भागना उचित समझा, सोचा कि ये लड़ाई बढ़ जाएगा और हमको इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे से भी कुछ मुंह से ना निकल जाए, तो वहाँ से चला गया। और जाने के बाद वो सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से रात को, चूँकि प्रोटोकॉल बना हुआ है, रात को मिलने के लिए अलाउड नहीं होता है यूजुअली, अनलेस एंड इनके किसी मरीज़ के लिए किसी अटेंडेंट का आना ज़रूरी हो। तो वो रात को लेट नाइट आना, वो डॉक्टर को भी लगा कि कैसे इतने लोग आ रहे हैं, एक तो मिलना अलाउड नहीं है और उस पेशेंट के साथ बहुत लोग आ रहे थे। तो डॉक्टर ने कंसर्न सिक्योरिटी को बोला, तो फिर सिक्योरिटी आ कर के उन लोगों को, सिक्योरिटी से जो हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि सर हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, तो आप अभी चले जाइए, सुबह में मिलिएगा या आप किसी सीनियर से बात कर लीजिए अगर आप कोई माननीय है। जैसे उन लोगों ने बोला कि तुम पहचानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तो वो अपने पोस्ट उस्ट के बारे में बताया। तो हमारे सिक्योरिटी वाले बोले कि ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ प्रोटोकॉल बना हुआ है, आप एमएस, आप डायरेक्टर या कम से कम फैकल्टी से बात कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर चैनल से वो लाएंगे। इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर आपके साथ रहेंगे, आपके सारे कंसर्न को एड्रेस की जाएगी। तो इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और बात बढ़ गई। और क्या एग्जैक्ट अब हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग भी वेट कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी हो रही है। और हम लोग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात की जानकारी दिया है और इसकी बिल्कुल क्या एग्जैक्ट हुआ था, जो झड़प की बात हो रही है, कुछ जगह पे न्यूज़ पे भी चल रहा है कि नहीं उनको पीटा है या ये पीटा है, ये इसकी तो देखिए जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष कह रहा है कि हमें मारा है। मारपीट में कोई डॉक्टर भी घायल है क्या? नहीं, कोई डॉक्टर घायल नहीं है।
क्योंकि वो तो मैं आपको बताया कि हमारे डॉक्टर जैसे ही उसको लगा, वो भाप गया कि ये आर्ग्यूमेंट जिस तरह से वो कर रहे हैं उस मरीज़ के लोग, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम लोग अपने रेजिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं कि आप बहुत हम्बली बात करो, और जहाँ लगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीनियर को बताओ, और उस जगह से, क्योंकि ट्रॉमा का पहला रूल है सीन सेफ्टी, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। तो उस प्रोटोकॉल को उन्होंने पालन किया और वहाँ से निकल गया। तो गार्ड पे ये आरोप लग रहा है हाँ, कि जो भी झड़प हुई है, जो बात आ रही है सामने, ये गार्ड और उनके अटेंडेंट के बीच की है। तो उसमें विधायक भी थे, अपना परिचय भी दिए थे, उसके बाद भी गार्ड ने वो। अब ये चीज़ तो देखिए, अब गार्ड से, चूँकि गार्ड एक गार्ड नहीं रहता है, बहुत सारे गार्ड आ गए होंगे या कितना आया, तो उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है। ये अब मैटर है आपका, जांच का मैटर है ये। आपको हमारे प्रशासन के लोगों से आप बात कीजिएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिक्योरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि कौन गार्ड थे और उनके बीच क्या बात हुई थी। सर, क्या लगता है अस्पताल में इस तरह की घटना अक्सर होती रहती है? ये बहुत दुखद है। एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, एमसी नहीं, डॉक्टर, क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन पे रहता है, दिन रात आम पब्लिक के लिए मेहनत करता है 24/7। और डॉक्टर में भी जो ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी, लेबर रूम, ये सब में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज रहता है उनके साथ, क्योंकि जो लोग आते हैं परेशान रहते हैं। क्या मानते हैं कि डॉक्टर सुरक्षित हैं यहाँ गार्ड के रहते हुए भी? बहुत चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं सुरक्षित। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। मैं तो एम्स में बहुत 12 साल हो गया, तो मैं एम्स के प्रोग्रेस को देख रहा हूँ, और हर अगले दिन, अगला महीना, सिक्योरिटी का मामला हो, सेफ्टी का मामला हो, हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट हम लोगों का होना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह पे नहीं है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनसे हमेशा हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट कहा है, वो लोग भी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा सिक्योरिटी का जितना भी उसके डोमेन है, जिसका सबसे पहला तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे होना चाहिए, और दूसरा एडिक्वेट नंबर ऑफ गार्ड होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ अगर हो जाए, और उसकी एंट्री एग्जिट का प्रॉपर जो है ऑडिट होना चाहिए कि किधर से कौन आ रहा है, किधर से जा रहा है। तो आपने वीडियो भली भांति देख लिया होगा, अच्छे से सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि अब मनीष कश्यप ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है। मनीष कश्यप का कहना है कि जब हमारे साथ पीएमसीएच में ऐसी घटना हुई थी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज अपने पर पड़ी है तब लोगों को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चेतन आनंद जैसे लोगों पर भी हमला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस राज्य में विधायक सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में आम जनता का क्या होगा, आप जरा सोचिए। और आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जिसके पिता का आतंक कभी बिहार में रहा हो, जिसके पिता सबसे बड़े बाहुबली कहे जाते हो, उस समय के लालू प्रसाद यादव से टकरा जाते हो, जिनकी माताजी सांसद है, खुद विधायक हैं, कई सारे बॉडीगार्ड उनके साथ थे, इसके बावजूद अगर एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का अगर हम आप जाएंगे तो हमारे और आपके साथ आखिर क्या स्थिति हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीएम नीतीश कुमार चुपचाप कुर्सी पर बैठकर जो टुकुर टुकुर देखने का काम कर रहे हैं, इन अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और बिहार में तो अफसर राज है, और अफसर जो है किसी जनप्रतिनिधि का नहीं सुनता। यहाँ एम्स में जो सुरक्षा गार्ड जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों के होते हैं, और ज़रा सोचिए कि प्राइवेट कंपनियों के सुरक्षा गार्ड का सरकार ने इतना मनोबल बढ़ा दिया है कि एक विधायक के साथ मारपीट, उनके पत्नी के साथ मारपीट, आधा घंटा तक बंधक बनाए रखना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिहार में पूर्ण रूप से अफसर राज है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।